थे। हमने कल फायर एलिमेंट को पढ़ा, जिसकी एनर्जी हीट एंड हॉटनेस थी। और वैसे 5 एलिमेंट होते हैं, और 5 एलिमेंट की 5 एनर्जी हुई, तो 5 एनर्जी भी हुई। लेकिन कभी आपने एक्यूपंक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा हो जिसको बोलते हैं 6 की? पढ़ा है आप लोगों ने? सुजोक में एक 6 की का प्रोजेक्ट है, पैटर्न है, थ्योरी है एक। चलिए, नो सर। है ना? चलिए, कोई बात नहीं है। तो इसी को हम 6 की के नाम से भी जानते हैं, बट इसके फॉर्म अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक, पैल्पिटेशन तक पढ़ा था। आज हम हॉटनेस पढ़ रहे हैं। हॉटनेस में पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर आता है। ट्रिपल वार्मर को हम एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। और पेरिकार्डियम को हम सर्कुलेशन मेरिडियन कहते हैं या ब्रेन मेरिडियन कहते हैं, जो हमारे बॉडी एंड माइंड और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, और एक हमारे मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करती है। ठीक है। इसकी भी इसकी उम्र थी 11 से 20 साल, ये है 21 से 30 साल। यानी फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन है ना? तो जो जवानी कहते हैं ना कि वो, है ना, वो एक कौन सा वाला गाना है? आप हिंदी मूवी वगैरह देखते हैं? आप इंडियन मूवीज को देखते हैं आप लोग? यस सर। ओके ओके, देखते हैं। वेरी नाइस। एक गाना है, एक जवानी तेरी एक जवानी मिले मेरी, दोनों मिले तो बने एक कहानी मेरी। तो ये दो जवानी हो गई हैं, एक 11 से 20 साल की और 21 से 30 साल की। ठीक है ना? तो शादी के लिए लड़का क्या बोलते हैं कि लड़की 18 साल की होना चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 से 20 साल की होनी चाहिए। अब आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। जब भी आपको हॉटनेस हीटनेस की बात आएगी, तुरंत आप कहेंगे एक जवानी मेरी एक जवानी तेरी, दोनों मिले तो एक कहानी मेरी। कहानी का मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में जीवन में करने की उम्र यही है। एक्चुअली लोगों ने, गाने वालों ने कुछ उसको और तरीके से समझा, लेकिन हम इसको कुछ और तरीके से आपको समझा रहे हैं। इसी टाइम आपका लर्निंग स्किल बहुत अच्छा होता है, इसी टाइम आपका मेमोरी स्किल बहुत अच्छा होता है, इस टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन एकदम स्पीडली दौड़ रहा होता है ना? 120 की स्पीड में काम कर रहा होता है ना? आप जितना इस एज में वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी एज में वर्क नहीं कर सकते। आप बहुत जबरदस्त वाला है ना? इसलिए इस एज में फुल ग्रोथ हो जाती है व्यक्ति की। 30 साल तक आदमी एडल्ट बनने लगता है, पूरा कंप्लीट एडल्ट बनने में 30 साल तक का हो जाता है। इसके बाद फिर कहाँ आने लगता है? मेच्योरिटी की तरफ आने लगता है। तो यहां तक फुल ग्रोथ हो जाता है। जितना बॉडी सॉडी बनाना है, आपको बढ़िया जिम में जाना है, बेहतरीन तरीके से कुछ भी करना है, आप इस एज में कर सकते हैं। ओके। एंड आपका हार्मोन्स का फुल ग्रोथ, आपके रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन्स का ग्रोथ, है ना, आपके ब्रेन का ग्रोथ, आपके थॉट्स का ग्रोथ, आपकी समझदारी का ग्रोथ, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जो है इसी एज तक आती है। कहते हैं भैया अब तुम 30 साल के हो गए और शादी आदि हो जाती है, 30 साल तक के बीच में शादी हो जाती है, कहते हैं भैया अब ठीक ठाक है, अपना घर बसाओ। है ना? तो ये फुल ग्रोथ है। दोनों का डायरेक्शन साउथ है। ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। चेस्ट, इनर आर्म, थर्ड आई फिंगर, थर्ड फिंगर एंड आउटर आर्म्स अराउंड द ईयर, ये सब वैसे ही बॉडी पार्ट्स यही आते हैं। बट इसके अंदर भी टिश्यू जो आते हैं वो हमारा आर्टरीज आती हैं, और छोटे हमारा ब्रेन का पार्ट आता है। क्या आता है? ब्रेन का पार्ट। आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी आप भगवान की बनाई हुई चीज पे कभी आप लोग विचार करते हैं, या अल्लाह की, जो भी आप अल्लाह मानते हैं, अल्लाह की बनाई चीज पे, कि उसने इस खोपड़ी को तो इतना पैक कर दिया कि इसको ऐसे पैक किया जैसे कभी इसको खोलने की जरूरत ना पड़े। क्यों? तो वास्तविकता में अगर आपको ब्रेन की डिजीज कंट्रोल करना है, ठीक करना है, तो आप ओनली फायर एलिमेंट पे काम करके, आपको ब्रेन को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसलिए भगवान ने इसको इतनी मजबूती, सबसे ज्यादा मजबूती यही पैक है कि भाई इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भगवान इतना पागल तो है ना, क्योंकि इसमें बहुत खराबी होती नहीं है। जब इस पे आदमी अत्याचार पे अत्याचार करता है, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन, क्रोध पे क्रोध, क्रोध पे क्रोध, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, शराब पे शराब, है ना, गलत पे गलत, गलत पे गलत, जब ज्यादा ही टॉर्चर हो जाता है, जब पूरी जिंदगी इसके साथ अत्याचार करना पड़ता है, तब जाके खराब होने का नाम लेता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आपने अपने ब्रेन को अच्छा रखा, नहीं मेंटल स्टेट अच्छा रखा, सोच को अच्छा रखा, आपने अपने कर्म को अच्छा रखा, या अपना फायर एलिमेंट को बैलेंस रखा, तो आपका ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग, रियली। इसका कलर है
इसका इसकी भी ओपनिंग टंग है, ये भी टंग में दिखता है ना। हैप्पीनेस, अच्छा इसका इसका इमोशन था जॉय, मस्ती, इसका नाम है हैप्पीनेस। आदमी हैप्पीनेस यहीं से आएगी। एक एक शराबी जो है शराब पी के मस्ती करता है, जॉय करता है, नहीं इंजॉय करता है, कहता ना इंजॉय कर रहा है, बहुत मस्त हूं मैं तो यार, लेकिन है खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस इज द सोल सेटिस्फैक्शन, रिजल्ट ऑफ द सोल सेटिस्फैक्शन। आत्म संतुष्टि हो जाए, अरे वाह वाह क्या है, अरे आपको देखकर तो आत्मा ही खुश हो गई। ये हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस होना चाहिए। उस भगवान ने, अल्लाह ने हमको कितना सुंदर बनाया है, कितनी सुंदर दुनिया में भेजा है, कितने सुंदर सुंदर फूल हमारे लिए हैं, कितनी सुंदर सुंदर नदियां हमारे लिए हैं, कितने ब्यूटीफुल हरे भरे, या बिल्कुल बर्फ चादर की तरह, है ना, दूध की तरह बर्फ बर्फ के पहाड़ हमारे लिए दिए। क्या बेहतरीन दुनिया हमको दी है। अन्य अन्य ग्रहों पर जाइए, पानी नहीं है, आग ही आग है, किसी पे रेत ही रेत है, कुछ है ही नहीं। यहाँ तो हमारे पास सब कुछ है। यस सर। तो हमें उसका बहुत बहुत ये हमारे पास हैप्पीनेस रहना चाहिए कि वाह क्या दुनिया में भेजा है भगवान, दोबारा इसी धरती पर भेजना, है ना। तो इसका मैं ग्रेटिट्यूड, ये हैप्पीनेस देगा आपको। हैप्पीनेस होना चाहिए कि यार अरे सर वो ये नहीं है वो नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस होना चाहिए। हैप्पीनेस की परिभाषा एक अलग है, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता एक अलग है, वो साधन है हैप्पीनेस का, बट हैप्पीनेस का मतलब कुछ और है। अगर आपको दुनिया का रहस्य और भगवान का रहस्य अगर आपको समझ में आने लगा, खुद के बारे में जानने लगेंगे, आपको अंदर हैप्पीनेस आने लगेगी। इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी को लोग क्या समझते हैं कि धार्मिक हो जाना। फिर वो आदमी क्या करता है, वो धार्मिक की बात आती है तो फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये है, ये वो, मैं तो ये है फलाना ठिकाना। हम आपको पता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, या जो भी और अदर कॉम है। इसका मीनिंग ये नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक, मतलब आत्मा की यात्रा, खुद की यात्रा। स्पिरिचुअल का मतलब है खुद किया, इन सब से ऊपर उठ के एक बार देखिए, खुद की यात्रा करके देखिए, एक बार खुद को इस दुनिया से उड़ते हुए देखिए। एक दिन आप मरकर देखिए, मृत्यु को आभास करके देखिए। मरकर ये नहीं कह रहे कि आप मर जाना फिर देखना कि क्या होगा। मर का मतलब कि इस मृत्यु को देखिए कि आप एक पल के ऐसा इमेजिनेशन करना है कि आप आज कल मर जाएंगे, तो आप मरते मरते ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर देख, फिर नीचे से देखना, ऊपर से देखना नीचे को, कौन रोता है आपके लिए, यस सर। कौन रहता है। आपके माता पिता भाई बहन कुछ पल के लिए रोएंगे, दर्द होगा, नो डाउट, लेकिन 10 दिन बाद कहेंगे अरे यार खाना, चलो अब तो कुछ खा लेते हैं, अरे कुछ थोड़ा टेस्टी नहीं है अभी खाना। सर है ना। 10 दिन बाद नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे बाद, बाद। है ना। और ये बुराई नहीं है, ये भी हम आपको बता, ये बुराई नहीं है। यस सर। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिंदगी तो चलनी है सर जिंदगी तो सबकी। चलानी है, इसलिए आदमी को सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये बुराई, हम इसमें बुरा नहीं मानते कि हमें, और अब क्या करें, तो अच्छा आप चले जाओगे या हम चले जाएंगे तो क्या हमारे लिए जिंदगी में रोते रहते अपनी जिंदगी में समय बर्बाद कर दें क्या वो। नहीं सर, जाना तो, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि आप जो हाँ है ना सोच में नहीं रहे बल्कि अल्लाह की चीजों का शुक्र अदा करें। हाँ, और एक ये एक समझ लें, एक फेस है ना कि हमें जो है ट्रांसफॉर्म होना है, बस हम बस समझ लें मेटल से जो है वो एनर्जी बस, फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हाँ बस इतनी सी तो बात है। लेकिन यस सर। हम क्या करते हैं कि हम जंजीरों में बंधे रहते हैं, हम सामाजिक रिश्तों में बंधे रहते हैं, भावनाओं में बंधे रहते हैं, और हम अपने आप को कभी समय नहीं देते हैं, है ना। अगर आपको अपने आप को समय समझना है तो फायर एलिमेंट को आपको समझना होगा। ओके। इसमें व्यक्ति का एम्बिशन बहुत अच्छा होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है, भगवा रंग। अच्छा आपने कभी देखा है कि इसका ऑरेंज कलर ही क्यों दिया, या कभी आपने देखा ना, जब आदमी का कभी आपने देखा हो, जब जब सूरज जो है ना टॉप पे होता है, कभी उसका गौर से करके देखना, ऑरेंज कलर दिखेगा आपको, तो वो मेच्योर स्टेट यस दिखाता सर। है ये आप तो शायद आपने ध्यान दिया होगा। यस सर। तो वो मैच्योर्ड स्टेट दिखाता है, राइट। इसके बाद, इसके बाद हम इसमें एक चीज और देखेंगे, इसका इसका भी टेस्ट कड़वा है, इसकी स्मेल भी बननी आएगी। साउंड कैसी रहेगी, लाफ्टर, ऐसे में आदमी हंसता है। तो जो आदमी पागल हो जाता है, हमने कहा ना इसमें मेंटल आता है, तो मेंटल आदमी क्या करता है, अपने आप में बातें करता रहता है, हंसता रहता है ना। हंसी रोको नहीं, रोकता रहे। अच्छा कुछ आदमी ना ज्यादा हंसते हैं, हंसी अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते, समझ जाइए अंदर बहुत बड़ा या तो दर्द है, या बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, या उसका ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ। ओके।
सर जो जिन लोगों को इस तरह की कोई डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल जो होते हैं, जी। फैमिली में चल रहे होते हैं, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि उनके फोर फादर्स में कहीं किसी के साथ कोई ऐसे इश्यूज रहे हैं, तो वो फिर फैमिली टू फैमिली कन्वर्ट करते हैं। वेरी गुड, वाह, प्राउड ऑफ यू। अब आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं। इसका मतलब उसके यस फादर सर। का फायर खराब था, या उसका फादर हर्ट हुआ था, या मदर, या मदर या फादर जो भी है हर्ट हुए थे, कोई कोई ऐसी घटना घटी जिसमें, या कोई ऐसी बात रही कि जिसमें वो बहुत हर्ट हुए। अच्छा सर। जी जी, अब नहीं, आप क्योंकि अन्ना मैंने ऐसी, सटीक पकड़े हाँ आप। सर बिल्कुल, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि जैसे वैसे तो बज़ाहिर कुछ नहीं था, जाहिर है उनका फिर ब्रेन में फायर बढ़ा हुआ होगा ना, तो हम्म। बच्चों में अगर डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो हाँ 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 हाँ। तो फिर। आपको पेरिकार्डियम को ट्रीट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी आदमी का कोई बात सुनते ही बीपी लो होने लगता है। यस सर। बीपी लो देखा इज है। द डेफिशिएंसी ऑफ पेरिकार्डियम। आप जैसे उसका ओके सर। पेरिकार्डियम को टोन करेंगे, बीपी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पेरिकार्डियम क्या है, एक मंत्री का काम करता है किसके बीच में, बॉडी एंड ब्रेन के बीच में। वो मंत्री है। कोई बॉडी से इंफॉर्मेशन आएगी, पेरिकार्डियम उसको डिसाइड करेगा कि इसको भेजना है कि नहीं भेजना है। इसको वो पहले उसको चेक करता है, मंत्री है पहले। समझ में आया ना बात। यस सर। वो इस वाले स्टेट का मालिक है। आपने क्या खाया पिया, आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, उसी के हिसाब से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया आज तो एक काम करो, इनके दिल ने ना बहुत ज्यादा धड़का, इनके दिल को ज्यादा काम करना पड़ा, एक काम करो दिल धड़का दो, है ना। एक काम करो, इसने तो यार, प्रभु क्या करता है, अरे यार, दिमाग से पूछता है, तो दिमाग कहता है अरे यार आज तो इसने बहुत ज्यादा सोच लिया किसी के बारे में, बहुत वजन है आज तो बहुत ज्यादा सोचे, मैं भी थक गया हूँ। तो वो कहता है एक काम करो, हार्ट बीट कम कर दो। तो आदमी की हार्ट बीट कम होगी, पल्स रेट कम जाएगा, और उसका बीपी लो धीरे धीरे गिरना, बीपी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहेगा यार काय के लिए करना है यार, आज मैं थका हूं यार, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। ओके सर। तो बीच में काम करता है, बीच का काम करता है। यहां तक सर कि मैंने अभी आपकी एक वीडियो देखी थी पेरिकार्डियम की ना आपने, जी जिसमें आपने वीडियो डाली हुई यूट्यूब पे, जी जिसमें जी, आपने पेरिकार्डियम 6 को जो है ना, आपने उसको क्लॉकवाइज बिल्कुल और एंटी क्लॉकवाइज वो बताया, उसका बिल्कुल बिल्कुल। स्टिमुलेट करने का पॉइंट। जादुई पॉइंट ऑफ दिमाग का जादुई पॉइंट। तो ये अब ये सही से समझ में आ गया ये, अभी और हाँ उस वीडियो में ना। थैंक यू सर। हाँ, ये रिश्तों को ठीक करता है ये पेरिकार्डियम, ये P6। अगर हस्बैंड वाइफ में अनबन है, या कभी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई है, या मनमुटाव चल रहा है, आप हस्बैंड के P6 को दबा देना चुपचाप से लेफ्ट साइड में। अच्छा सर। आपके हस्बैंड मान जाएंगे, देखना आप। अच्छा, कभी ट्रायल करके देखिए आप। यस सर। ऐसा नहीं कि वो इसलिए मान जाए, क्योंकि उनकी जो जो आपको लेके जो मनमुटाव, जो इमोशनल ब्लॉक बन गया ना, वो डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व हो जाए तो आदमी सॉरी बोल देता है। एक्चुअली सॉरी क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अंदर अहंकार होता है ना, ईगो होता है। यस सर। और ईगो कब होता है, जब कोई अंदर स्टेगनेंट हो जाता है इमोशंस का। अरे यार, मैं कैसे बोल दूं यार, आदमी आदमी होता है, औरत औरत होती है। आदमी में ये आदमी की ना अंदर गलत फहमी, ये ना घटिया विचारधारा, मतलब ब्लॉक है लोगों के दिमाग में। ये ऐसा नहीं कि वेस्टर्नवाद में तो बहुत ये होते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, हमें लगता है पूरे वर्ल्ड में है ये। बट कई कंट्रीज में यस बहुत सर। कम है। अरे आई मैन, फीमेल है, अरे फीमेल किसी से कम क्या है, उसके पास क्या कमी है बताइए। यस सर। हमारे पास एक केस आया था काउंसलिंग के लिए। बोले सर वो हम बोले लड़ाई होती रहती है, बोले मेरी वाइफ मानती नहीं है ऐसा, और औरत को औरत के दायरे रहना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए, हमने कहा। और घर का काम नहीं करती है, वो नहीं करती है। हमने उससे बड़े प्यार से पूछा। हमने कि जिस दिन शादी आई थी, हमने उसकी वाइफ से पूछा, हमने कि जिस दिन शादी हुई थी, वो विदा होके आप घर पहुंची, तो आपके हस्बैंड के पिताजी ने क्या कहा था आपसे। तो बोले सर उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा था। हमने क्या कहा था। बोले सर ये कहा था कि अरे बेटा आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। जो कि हर बाप यही बोलता है, आज से तुम बहू नहीं बेटी हो, आज से तुम वो नहीं ये हो। हमने कहा जब बेटी हो तो फिर बेटी क्या नौकरानी बन जाएगी घर में, काम के लिए। अब इसका मतलब है कि काम के लिए मेड रखो ना, बेटी को बेटी की तरह रहने दो ना आप। उनके यस हस्बैंड सर, उनका एग्जैक्टली उनका सही कह रहे उनका हस्बैंड का जवाब, मतलब कि तब जब बेटी बहू, तुमने बहू है,
और तूने बहू तुम्हारी कहते हैं अरे हमारी बहू घर की रानी है, कैसे काम करने जाएगी बाहर, और रानी है तो फिर रानी पे घर में नौकरानी क्यों करा रहे हो? उसके आगे नौक क्यों जोड़ दिया, अपनी नाक क्यों रख दी, नौकरानी क्यों करा दिया, उसको अपने नाक के नीचे क्यों कर रहे हो? यस सर। इससे अच्छा कोई नौकरानी रखो, वो भी रानी की तरह रहे। अरे रानी साहिबा है ना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो, बादशाह, और क्या बोलते हैं? आपके यहाँ भी कुछ सर बोलते हैं। सर किस, बहू को या मासी को, किसको कह रहे हैं? बहू को क्या बोलते हैं? बहू ही कहते हैं हमारे यहाँ अच्छा, वो तो सब जगह एक ही है, कुछ अंतर नहीं है। भी। यस सर। है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रिश्तों में काउंसलिंग का बड़ा रोल है। क्योंकि देखो कोई भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है, उसके पीछे उसकी सोच और उसकी नॉलेज का हाथ है, कि उसकी नॉलेज कहाँ से मिली है। समाज से मिली, रॉन्ग समाज है उसका आप किसी के घर में जाइए, या किसी दोस्त के यहाँ गांव में जाइए, घर जाइए, उसके आसपास के घरों को स्ट्रक्चर देख लीजिए, अच्छे पेंट से पुता है कि नहीं पुता है, अच्छा साफ सफाई है कि नहीं है, किस आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कैसा होगा, हम लगा सकते हैं। फिर उसके यस घर सर, में क्योंकि वो चारों तरफ का असर होगा ना उससे, असर होगा। एनर्जी तो सराउंडिंग का। है तो एनर्जी ना। यस सर। बिल्कुल। हमारा हमारा डायग्नोसिस करने के बहुत तरीके हैं, इसलिए हम आदमी से बात करते हैं, हम पूछते हैं, हम सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसको बात करते हैं, घूरते हैं, है ना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे बात कर रहा है, कैसे आंखें ब्लिंक कर रहा, कैसे आईज की पुतली को मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आईज की पुतली आई डायग्नोसिस में बहुत बहुत इंडिकेशन देती है। ओके। तो ये है फायर एलिमेंट। ओके कई सर। बार पेरिकार्डियम में कोई डिस्टरबेंस आते हैं तो उसका सिम्टम्स क्या आएगा, हिक्कप, हिचकियां आएंगी, ट्रिम्बलिंग, झंझनाहट। और अगर सिम्टम्स आएंगे, कॉम्प्लेक्शन आएगा, तो उसका आएगा फ्लश्ड फेस। फ्लश्ड फेस कैसे जानते हैं मालूम, आप जानते हैं फ्लश्ड फेस? बिल्कुल इमोशन नहीं होते जिसमें, कोई हाँ, इमोशनलेस। मतलब उजड़ा हुआ चमन, हाँ। है ना। जैसे गुलाब के फूल के बाग में गाय घुस जाए और गाय पूरे गुलाब के फूल को तोड़ ताड़ के बिखेर के ऐसे रख देगी। कभी कभी आपने देखा होगा ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बच्चे उसके बाल पकड़े तू ताप देते, तो वो ऐसे दिखता, फिर ऐसे ऐसे, है ना। यस सर। तो ऐसा को फ्लश प्लेट। दूसरा क्या होगा, फ्लश प्लेट का मतलब और भी है एक चीज, कई बार उसका चेहरा जो है, मतलब एक चीक चीक्स उसके फूले हुए दिखेंगे। अच्छा। हाँ। तो आप देखेंगे कि अरे यार, क्या हुआ तुम्हारा चेहरा बड़ा सूजा हुआ सा दिख रहा है, बड़े फूलते, तो आप समझ, वो कहेगा अरे यार कुछ नहीं, रात में सोया नहीं, ये नहीं किया वो नहीं, तो उससे समझ जाइए सोया नहीं, इसका मतलब टेंशन है, टेंशन मतलब मेंटल, मेंटल मतलब पेरिकार्डियम। तो रिश्तों का इंप्रेशन, रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को तोड़ना, दोनों काम पेरिकार्डियम और ट्रिपल बार्बर करते हैं। ओके। ओके ओके। हमने इसमें आपको ट्रिपल बार्बर बताया था, ये हार्मोन्स का पॉइंट, हार्मोन्स के एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मेरिडियन है, ठीक है ना। अब ये यस। बताइए कि हस्बैंड वाइफ में प्यार हो रहा है, शादी तो हो गई बट प्यार नहीं है, और प्यार नहीं है तो ऑक्सीटोसिन डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होगा, कॉर्टिसोल, मतलब कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो क्या होगा, मसल्स में हार्डनेस आएगी, जोड़ों में हार्डनेस आएगी, और दिमाग सोच में हार्डनेस आएगी, उसके फीलिंग में हार्डनेस आ जाएगी। ये हम आपको आज बता दे रहे हैं। तो वो बी तो बीवी कैसी दिखेगी, घर में जाएंगे, अरे सब बढ़िया है बट प्यार नहीं है, तो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हार्मोन डिस्टर्ब। ओके। इसको हम कहते हैं रिलेशन एक्यूपंक्चर। आपका रिश्ता आपसे क्या पंक्चर कर रहा है, नेगेटिव पंक्चर कर रहा है आपका रिश्ता, या आपका पॉजिटिव पंक्चर हो रहा है। यस। तो रिलेशन पंक्चर, आप अपने बेटे से कैसे पंक्चर पंक्चर होते हैं, आप अपने हस्बैंड से कैसे पंक्चर होते हैं, आप अपने पेरेंट्स से कैसे पंक्चर करते हैं, आपके आपको ये लोग कैसे पंक्चर करते हैं, बड़ा डिपेंड करता है। तो ये इसलिए एंडोक्राइन, वैसे आपके हार्मोन्स होंगे, यानी एंडोक्राइन यानी ट्रिपल वार्मर होगा। ओके। अब यस। कोई लेडीज का हस्बैंड प्यार नहीं करता और शादी हो गई, मानते हैं आप, चलिए। अब क्या हो गया, गिल्ट फील हो गया, एक ईगो पैदा हो जाएगा, यहाँ गिल्ट होगा तो स्टैग्नेंट होगा, अगर स्टैग्नेंट होगा तो लीवर की एनर्जी ब्लॉक होगी, लीवर की एनर्जी ब्लॉक होगी तो यूट्रस का सर्कुलेशन ब्लॉक होगा, और यूट्रस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होगा तो क्या जनरेट होगा, पीसीओडी एंड यूट्रस फाइब्रॉइड।
आप 99% लेडीजों को अगर जो पीसीओडी या इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, आप आराम से बड़े प्यार से पूछ सकते हैं ठीक ठाक चल रहा है ना दीदी, डॉक्टर साहब कुछ ठीक ठाक नहीं है, पता नहीं मेरे तो भाग में पता नहीं कौन से वाले हस्बैंड लिखे, है ना, मैंने तो मांगे थे रिलायंस कंपनी की और ये टाटा के मिल गए। है सही ना, कर। है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आप तुरंत, आपका डायग्नोसिस चला जाना चाहिए और आपको डायग्नोसिस करके उसको लीवर की स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट दे देना चाहिए, या उसका अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसके रिलेशन को अच्छा ना। लेकिन आपको एक खुशखबरी की बता दें कि हीलिंग साइंस में हम लोग हीलिंग करते हैं, और हीलिंग साइंस में हम लोग एंजल हीलिंग थेरेपी देते हैं। उसमें हम किसी के रिलेशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स इमोशंस को रिमूव करके, ये पॉसिबिलिटी है। ओके। ठीक है, तो आप किसी यस। की जिंदगी बचा भी सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा भी नहीं है कि हम फेविकोल की तरह चिपकाने वाला ही काम करते हैं। क्या उसका हस्बैंड चाहे मारता हो, चाहे पीटता हो, चाहे शराब पीता हो, चाहे मतलब बहुत ज्यादा खराब ही हो, लड़की बहुत अच्छी है बेचारी, उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम चिपका ही देंगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल, हम तो सीखे हैं, हम तो हीलिंग कराएंगे नहीं, हम तो तुमको एक करके रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। अगर उसका अलग होके सॉल्यूशन हैप्पीनेस ज्यादा मिलेगी तो हम उनको अलग भी कराने का काम कर देते हैं। हम उसको उसके हालात पे यस छोड़ सर। देते हैं, हम उसकी ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि वो डिसीजन आराम से ले सकती है, उसको करना क्या है। यस सर। सर इसका मतलब है अब आजकल तो जैसे 60% जो डिजीजेज हैं वो पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर से ठीक हो यस, जाएंगी। यस, 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 अब आप समझ गए बात, है ना। तो ये हमेशा ध्यान यस रखना। सर। ओके, इसके बाद ये आपको सारी बात समझ में आ गई। एंड पिट्यूटरी पीनियल और थायराइड ग्लैंड का थायराइड का ट्रीटमेंट तो देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, चला ही आ रहा है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हिक्कप आएंगी, हिचकियां आएंगी। अच्छा, कभी कभी आपने एक चीज सोची, हमारे यहाँ एक कहावत है, अरे खाना खाते वक्त हिचकी आ जाए तो कहते हैं अरे यार कोई कोई याद याद, कर रहा है। कोई याद कर रहा, आहा हा। ये यस कहावत देखो सर। किसने सोचा होगा। तो याद का मतलब क्या है, सोच में, मेंटल में, दिमाग में है ना कोई, यानी कोई आपका रिश्तों में है। आप ये बताइए, आप, ओके। हम लोग ज्यादा बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं कि हमारे बुजुर्ग? बुजुर्ग थे सर। बुजुर्ग है ना। हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं हुए। हम तो इतना सा पढ़ के अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया, नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ा। वो कितने बड़े डॉक्टर थे जो बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, और जो स्कूल में भी नहीं गए, कभी एक्यूपंक्चर नहीं पढ़ा, है ना, उनको कहाँ से बताया, ये कहीं ना कहीं कहाँ से साइंस है। बताया ये? ओके, यस सर। चलिए, हाँ बोलिए। आइए, अर्थ एलिमेंट। ओके, अर्थ एलिमेंट की यस एनर्जी सर। है ह्यूमिडिटी। इसकी ऑर्गन है स्टमक और स्प्लीन, मतलब ये तो सबको याद ही है, यांग ऑर्गन इन ऑर्गन कौन सा है। इसका सीजन है लेट समर, इसका सीजन है। तो लेट समर का मतलब क्या हुआ कि बरसात के बाद, गर्मियों के बाद जो बरसात का सीजन आता है वो लेट समर है। इसकी एज है 31 से 40, इसी में आदमी अपना पूरी बॉडी जो बढ़नी है, जो मसल्स है वो फुल डेवलप्ड हो जाते हैं, एक आदमी बन जाता है, यंग से एडल्ट बन जाता है। ओके, यस सर। प्रॉस्पेरिटी, और इसमें पूरा उसका प्रोस्पेक्टस देखने लगता है, उसकी पर्सनालिटी देखने लगती है। इसका डायरेक्शन सेंटर है, धरती के मध्य भाग में इसका ज्यादा केंद्र होता है। जैसे बॉडी में भी इसका पार्ट सेंटर ही है। हम बॉडी के अंदर भी आपको पढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब पढ़ाएंगे। तो ये सेंटर है, यानी सेंटर हमारा क्या है, नाभि। तो नाभि यानी पेट के रोग आएंगे, और पेट तो बता ही रहा है, स्टमक स्प्लीन उसके ऑर्गन ही है। अब इसमें आता है, इसके बॉडी पार्ट्स या टिश्यू आते हैं फ्लैश। आर यू अबाउट नो फ्लैश? फ्लैश क्या होता है, ये फ्लैश क्या होते हैं? सर ये जो चिक्स वगैरह हमारे जो। हाँ, ब्यूटी मसल्स, है ना, हमने शायद स्टमक हीट वाली मेरिडियन में पढ़ाया है ना। फ्लैश यानी ब्यूटी मसल्स, जिनसे, जैसे आज खाओ, अभी 10 दिन बढ़िया, हाँ हाँ ड्राई फ्रूट्स खाओ बढ़िया, फ्रूट्स खाओ, तो 10 दिन बाद, और 10 दिन नहीं खाओ, समझ गए आप, ब्यूटी मसल्स, यस सर। है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि फीमेल जब फीडिंग करते हैं तो उसके ब्रेस्ट का एनर्जी अलग होता है, और बिफोर मैरिज या आफ्टर फीडिंग के बाद उसके ब्रेस्ट का एनर्जी अलग होता है। वाई? वाई?
बिकॉज स्टमक एंड स्प्लीन, क्योंकि ब्रेस्ट से कौन सी मेरिडियन जा रही है, स्टमक मेरिडियन। अब आपने देखा होगा कभी कभी हम भी खाना कहाँ खाते हैं तो कहाँ जाता है खाना, स्टमक में। और यस स्टमक सर। से जो खाना खाने के बाद जो पचता है, और स्टमक से जो खाना की जो एनर्जी जाती है वो कहाँ जाती है, ब्रेस्ट में। और बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट को फीड करता है। इसलिए हमारा खाया हुआ बेटे के मुंह में जाता है। भगवान ने कितना सोच के बनाया हो। हम तो सही भगवान से बात है। हम तो भगवान से पूछते रहते कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, हमें तो हमें भी बता दो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। आज तक यस बताते नहीं सर। है कौन सी यूनिवर्सिटी में, बताइए। सोचिए कितना, जिस आदमी के पास दिमाग भी नहीं है, जो दिख भी नहीं रहा, जो बॉडी के फॉर्म में भी नहीं है, सोचो कितना दिमाग से बना रहा है। ऐसा कौन है ये कारीगर जो इतनी इतनी कारीगी, इतनी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा। सर थैंक यू है। सारी नॉलेज तो वहीं से है। थैंक यू उसको, गॉड, उस गॉड को नमन है। यस सर। यस सर। तो वो एनर्जी यहां से यहां तक फ्लो हो रही, इसलिए हमारे ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो हमारे स्टमक पे डिपेंडेड है। सुनते जाइए, किस पे डिपेंडेड है, स्टमक पे डिपेंडेड है। अब आज की बीवी बोलती है, जाने मैं जानू पिज्जा मंगा लो, आज खाना बनाने का मूड नहीं है शाम को, तो शाम को पिज्जा आ जाता है। अब पता लगे सुबह खाना जैसे तैसे हाबड़ दाबड़ में, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, और सुबह पराठे आधे जले आधे फूके आधे बनाए, और शाम को अरे जानू यार थोड़ा सा चाउमीन वाउमीन डोसा मंगा लो। अब क्या हो रहा है, एसिडिक खा रही है जानू, है ना। जानू कहती है मोमोज लाओ, जानू कहती है ये करते हो। जब वो स्टमक हीट बढ़ती है तो ब्रेस्ट के मसल्स में एसिडोसिस होने लगता है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि वहां पर हीट और डैम्पनेस, इसकी देखिए इसकी एनर्जी क्या है, डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, चिपचिपापन, म्यूकस। वो म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगता है ब्रेस्ट के मसल्स के अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट क्या है, फ्लैश है, और फ्लैश में बहुत जल्दी इकट्ठा होता है। और धीरे धीरे क्या बनने लगता है, ब्रेस्ट ट्यूमर। फिर वह बात में बोलती, जानू एक ब्रेस्ट ओके कटवा सर। दूं क्या, तो कटवा दो। एक ब्रेस्ट कट जाता है बेचारी का। फिर भी नहीं मानती है, देखिए फिर भी नहीं सुधरना है। इसके बाद भी अरे जानू बस, अब अरे डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, डॉक्टर तो पागल होते हैं, डॉक्टर तो यही कहते रहते हैं कि बता ये दवाई खाते रहो, ये परहेज करते रहो। मैं कोई मरीज हूं क्या, मैं लौकी की सब्जी खाऊं, मैं कोई मरीज हूं क्या, ये मरीजों वाला खाना है क्या हमारे लिए। ये आजकल के जनरेशन का हाल है। फिर वो धीरे धीरे स्टमक हीट फिर बढ़ती, फिर दूसरे में आ जाती है। फिर कहती है जानू दूसरा भी कटवा दूं क्या, दोनों कट जाते हैं। फिर तीस, फिर भी नहीं मानती है, फिर भी अरे यार जानू जिंदगी में सब बचा ही क्या है, दोनों ब्रस्ट ही चले गए, मरना ही तो है, अब मरने अच्छी जाऊं, खा के मर जाऊं। तीसरी बार खुद ही कट जाती है। समझ में आई आपको बात कुछ। यस सर। आपने सर तो इसकी वजह। आज से आपने 50 साल पहले देखा कि ब्रेस्ट कैंसर होता था। हाँ सर बहुत कम। 100 साल पे होता था, लेकिन रेयर बहुत केस, ही कम। रेयर। है ना। रेयर। और 100 साल पहले जाएंगे तो नाम ही नहीं था। यस सर। जब से हम पके हुए भोजन की तरफ आ रहे हैं, जब से हम एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन पका रहे हैं, जब से हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं, जब से हम ये सब कर रहे हैं, जब से हम बढ़िया बड़ा नहीं, और जब से मोमो, हम इन मोमोज को तो हमें मोमोज के लिए तो हमें गोल्ड मेडल देना है इनको। मोमोज तो इतने फेमस हो गए कि आजकल आज में इतना तो इज्जत प्रधानमंत्री की नहीं है किसी के, इतनी मोमोजों की इज्जत है। आप पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में जाइए, मोमोज भाई मोमोज मिलेंगे, यस, मुस्कुराते हुए ऐसे टांगे फैलाए पड़े रहेंगे, आओ मुझे खाओ। सोचिए, मोमोज ने पूरे वर्ल्ड में राज किया, सबसे ज्यादा डेंजर मोमोज ही है। जो कि मोमोज यस सर। उस वहां के मौसम के लिए है जहां पर डेम्पनेस का एनवायरमेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि खराब है, बट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, 90%। अब याद, अच्छा याद रखिए, अब आप देखिए ये सब डायग्नोसिस के टूल बता रहे हैं आपको, ये हिस्ट्री है, इसलिए बता रहे हैं कि आप अब ऐसे केस आएंगे तो आप जजमेंट करना है, उससे हिस्ट्री पूछना स्टार्ट करोगे। कोई ब्रेस्ट ट्यूमर का केस आता है सिस्टर, तो आप उससे पूछ सकते हैं पहले से आपको एसिडिटी होती थी क्या, हाँ हाँ हाँ। पहले से आपको भूख ज्यादा लगती थी क्या, हाँ हाँ हाँ। पहले से आपको जलन मचती थी क्या, हाँ हाँ। ये कैसा डॉक्टर, इसने तो मेरी पूरी कहानी समझ ली। तो अब आपको मालूम चलना चाहिए कि ये किस खानदान का व्यक्ति है, या किस यस सर। खानदान की लेडीज है ना। आप समझ में आ जाना चाहिए। सर तो स्टमक हीट जो है वो खाने के अलावा भी तो किसी चीज से बढ़ती है ना। चिंता से,
दूसरे से जलन वो भाव भी से, तो। जलसी से। तो वो भी तो आजकल कम थोड़े, वो अरे वो तो और भी ज्यादा है। यस सर। वो तो बोलो, हमने कल गाना गाया नहीं था कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया। और हमारे यहाँ एक यस सर। हमारे यहाँ बिहारी एक गाना है, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। एक मतलब, इसका मतलब जानते हैं आप, कि बगल बगल वाले से पंगा लेना। तो ये सब क्या है? इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल जाइए, स्पिरिचुअल यात्रा करिए, सबका सबके लिए अच्छा सोचिए। कोई बुरा है, देखिए कोई धरती पे बुरा नहीं है, हम सब ये नहीं कह रहे कि दुनिया बुरी हो गई है, बट दुनिया मतलब इतना मॉडिफाइड हो जाए, अपने आप को इतना भूल गई है कि आपका भी कोई महत्व है इस दुनिया में। और आपको भगवान ने बनाया है तो आपका भी कोई मीनिंग है इस धरती पर। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह चाहते कि पूरी दुनिया बुरी है, बुरा, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत ब्यूटीफुल है। बट इतना भी अपने आप में, मतलब दूसरे के कमांड में इतना भी मत खो जाओ, एक बार अपनी कमांड भी मान कर देखो। यस सर। अब आपने देखा होगा एक चीज हम आपको और अंतर बताते हैं। पहले पहले क्या था कि लड़की 16 साल की होती थी तो उसके बॉडी डेवलपमेंट दिखना स्टार्ट होता था, या 15 साल की होती थी, 15 16 17 साल की होती थी। ऐसा आपने नोटिस किया कि नहीं किया? यस सर, ऐसे ही था। ठीक है। अब आपको 10 साल की लड़की ऐसे लगती है जैसे 18 साल की हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। ब्रेस्ट बिल्कुल प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, है ना, सारे मसल्स, बिकॉज क्यों? क्योंकि एसिडिक, हीट बढ़ी। क्योंकि हीट बढ़ी है, और जब हीट बढ़ेगी तो स्टमक ओवर ग्रोथ कराएगा। क्योंकि अर्थ एलिमेंट का काम क्या है, स्टमक स्प्रिंग का काम क्या है? मसल्स को न्यूट्रिशन देना, यस। है ना, मसल्स को यस सर। न्यूट्रिशन देना। तो वो क्या करेगी, अब जब स्टमक में हीट बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, खाना बार बार जल्दी जल्दी पकाएगी, चलो चलो जल्दी 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 पकाओ, जल्दी पकाओ। और तभी तो आदमी को ज्यादा भूख लगती है, तड़प वाली भूख लगती है, स्टमक हीट की बढ़ी तो उनको तड़प वाली क्रेविंग मचती ओके। है ना। तो क्रेविंग बचेगी, क्रेविंग बचेगी तो खाना जल्दी जल्दी खाएंगे, खाना जल्दी खाएंगे तो कैलोरी ज्यादा जाएंगी, कैलोरी ज्यादा जाएंगी तो क्या होगा, सॉफ्ट मसल्स, फ्लैश क्या है, डेवलप होंगे। बस सिंपल सी तो बात है। यस सर। ठीक है। इसलिए आप इसको, यस सर। इसलिए अब जब आपका बॉडी के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब डेवलप हो जाएंगे तो देखिए इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी तो आदमी कदम उठाएगा, एक्शन लेगा, एक्शन लेगा तो क्या होगा, उस टाइम समझ तो इतनी होती नहीं है, जीवन का ज्ञान कुछ होता नहीं है ना, तो आदमी रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है या चली जाती है। सच्चाई वाली बात यह है। यस इसलिए सर। भोजन व्यवस्था को बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। यस सर। सर इसकी, बड़ी डीप स्टडी है आपकी। माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने आपसे कहा क्या कि आदमी सिर्फ हमारे सामने बैठ जाए, बाकी तो ऐसे कम वो रोबोट जैसा स्कैन हो जाता है। उसका बॉडी शेप, उठना बैठना, हर स्टाइल डायग्नोसिस बोलती है। राइट। इसके बाद देखिए यस इसकी, सर। इसका सेंस है माउथ। तो ओपनिंग है इसकी माउथ। तो खाना कहाँ से यस चबाते सर। हैं, मुंह से खाते हैं हम लोग। हाँ यस हम सर। हमारे यहाँ तो मुंह से खाते हैं, है ना। और सभी जगह माउथ कैंसर जो हो रहा है वो इसीलिए ही हो रहा है। माउथ कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि सब क्या खा रहे हैं, जो हमने अभी आपसे बोला जंक। क्या, हमने हमने आपसे जो बोला ना कि हमारे यहाँ तो माउथ से ही खाते हैं। माउथ का मतलब कि हमारे यहाँ तो गुटखा बीड़ी सिगरेट सब माउथ से ही ले रहे हैं, रोटियां कम और यस ये ज्यादा ले रहे हैं। सर, यहाँ भी यही है, ऐसे ही। अब आपके सेम। यहाँ का हमें इतना जानकारी नहीं है, हमारे पंजाब ये समझिए कि पूरा नशे से ग्रस्त हो चुका है। सर और यहाँ भी यही हाल है। यहाँ भी यही हाल है सर। यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। गुटखा बीड़ी ऐसे ही खाते हैं। गुटखा ऐसे ही बीड़ी हो गया ये सर। सर कुछ सिगरेट। अरसे पहले सेम यही हो गया। गुटखा पहले नहीं था, अब इतना है कि बस अरे रे रे, सब गुटखा खा पूड़ी रहे हैं। पूड़ी पूड़ियाँ पूड़ियाँ। बताइए हर बताइए। जगह यही हाल है। तो आप सोचिए, तो अब आप, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए सिर्फ ओपनिंग माउथ है, क्योंकि आप जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है वो आपके सब माउथ से आप खा रहे हैं। तो हमारे कैंसर भी आदमी माउथ से ही खा रहा है, सब चीज माउथ से खा रहा है। ठीक है। इसलिए माउथ को अच्छा रखिए। राइट। अब इसका इमोशन से एगोनी या वरी, चिंता, है ना, वरी। वरी जब इसे है तो चिंतन, चिंतित रहना। तो कभी आपका मन नहीं होता तो कहते हैं आज मैंने खाना नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। और कभी खाना, आपका स्टमक अपसेट हो,
गलत खाना खाने से कहते हैं आज मेरा पेट से, आज मेरा खाने का मन नहीं है, आज मेरा मन खराब है इसलिए भूख नहीं है, और आज मैंने गलत खा लिया इसलिए खाने का मन नहीं है। दोनों बातें डिपेंड हो गई। अच्छा, ऐसा सच होता है यस कि नहीं, सर। जिस दिन आपको कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं उस दिन आपका हल्का सा पेट बॉम्ब मोटे मोटे में मन करता, तो आपका खाने का मन नहीं करता ना। तो मन आपका यस यहीं से सेटिस्फाइड होता है, आपका मन का भोजन यहीं से। इसलिए क्या है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आप जैसा खाएंगे भोजन, आपका मन की दशा वैसी होगी, मन का बिहेवियर, मन बिहेवियर वैसा ही करेगा। ओके। यस सर। यस सर। तो इसके बाद इसका रीजन से कॉन्शियसनेस, आदमी इस समय आदमी कॉन्शियस रहता है। इसका रंग येलो है ना। तो पित्त कैसा होता है, येलो होता है। HCl कैसा होता है, पीला पीला होता है। सिंपल। जब कभी आपको पीले स्टमक से उल्टी आती है तो पीला पीला निकलता है ना, कड़वा। यस सर। हाँ। इसका टेस्ट है स्वीट, मीठा। तो डायबिटीज जो आजकल हो रही है, बिना मीठा खाए लोग मीठे हो जा रहे हैं। पहले लोग यस पुराने जमाने में कभी शादी ब्याह में मीठा बनता था ना, तो तड़प तड़प अरे दौड़ दौड़ के जाते थे और ऐसे बैठे थे कि आज तो भैया अरे आज तो दावत है। कभी कभी खाने में मजा जो है, कहते हैं ना, दूर ढोल को दूर से सुनने में जो मजा है, वो पास में नहीं, पास में तो आपके कान फूट जाएंगे। ऐसे ही सेम कि कभी कभी मीठा खाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो पैसा और शॉप इतनी बढ़ चुकी है कि आप तो सिर्फ सोचो इतने मात्र प्रकट हो जाएगा। पहले प्लानिंग करनी पड़ती थी कि कभी मीठा लाते थे बाजार से, खाते थे, बनाते थे, तो एक चॉइस थी। आजकल लेकिन वो मीठा तो छोड़िए, भगवान ने कहा तुम ज्यादा मीठा खा रहे हो, आदमी खुद ही मीठे हो गए, डायबिटीज ही डायबिटीज हो रही है, बिकॉज ऑफ स्टमक स्प्लिन डेफिशिएंसी। तो दिमाग ने भी सोच लिया कि यार तुम बाहर से इतनी मीठी क्यों मंगाते रहते हो, एक काम करते हो तुम, काय को परेशान होते हो, मैं खुद ही मीठी बनाने स्टार्ट करता हूँ। तो बॉडी अब खुद ही शुगर बनाने लग गया, अंदर रसगुल्ले बनाने लग गए, गुलाब जामुन बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया जलेबी बनाती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, बेहतरीन वाली डायबिटीज। वो कहते काय को इतना कष्ट करोगे, मुंह से चबाओगे, सच में अंदर ही बना ले रही। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। स्प्लीन। सर, तो इसका मतलब है इसका जो है कॉन्शियसनेस है, और वरिंग जो है वो ज्यादा वो हुआ ना फिर डायबिटिक वालों का मसला। हाँ, तो काम पे निकला, अब वजह। काम की चिंता। अब घर पे निकला, फिर घर की चिंता। मतलब इसको जो कि इसको मजा नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो अपने काम को ना एंजॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ नहीं कर रहा है, बोझ समझ के कर रहा है, बोझ वो बोझ। समझ रहा और ये बोझ करेगा तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो चिंता होगी। है। ओके। यस सर, सर। फेयर जो है वो किडनी से रिलेटेड होता है ना? फेयर। हाँ हाँ, फियर फियर, हाँ फियर किडनी का है। सही। अब इसके अगर तो ऐसे मुझे आदमी, हाँ हाँ बोलिए। चीखने से मुझे डर लगता है। मतलब कोई अगर मेरे सामने चीख के बात करता है ना, तो मुझे बचपन से ये फियर है मुझे इस चीज का ना। अच्छा। तो मैं मतलब गिव अप कर देती हूँ उसको। जो मेरे आगे चीखता है ना, कोई भी हो, तो बस मैं उससे वो नहीं कर सकती। अच्छा, चीखने का डर लगता है आपको। जी, मुझे फेयर बहुत होता है चीखने से। ओके ओके मैं दिल ओके। चाहता हूँ मैं वहां से भाग जाऊं। कहीं भी चीखनों की आवाज आती है ना, मुझे बिल्कुल हम्म बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे चीखना। और हम्म। मुझे खौफ आता है, मतलब फिर मुझे डर लगता है उससे। चलिए चलिए, इस पे हम क्लास के बाद चर्चा करेंगे, है ना। बस। इसका इसका टेस्ट, इसके अंदर अगर ऐसे आदमी की बॉडी से स्मेल आएगी, पसीने से स्मेल आएगी, तो ऐसे आएगी स्वीट फ्रेग्रेंस, जैसे गुड़ खाया हुआ है इस आदमी ने। कभी कभी आप देखना आदमी की विशेष स्मेल आती है बॉडी से, ये स्मेल से भी आपको डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो मीठा सा, जैसा मीठे पसीने में मीठे जैसी स्मेल आएगी, जैसे चॉकलेट खाया ही हो या कुछ गुड़ खाया हो या चीनी खाई हो, ऐसी फ्रेग्रेंस आती है। इसके बाद उसका साउंड होगी सिंगिंग, गा के आदमी बात करेगा, मेलोडी, गाने के लहजे में बात करेगा। या जो जितने भी गायक होते हैं वो स्प्लीन प्रधान होते हैं, उनका अर्थ एलिमेंट प्रधान होता है। ठीक है ना। इसके बाद टेस्ट, तो इसमें जो भी हमारे मुंह को जो जीभ को जो टेस्ट लगते हैं, वो टेस्ट का जो स्वाद आता है वो यहीं से आता है। अब किसी को टेस्ट ही नहीं आते, सलाइवे नहीं बनती, तो यहीं से आएगा। इसका इसका बॉडी फ्लूइड से, इसका जैसे फायर का था स्वेटिंग, इसका लीवर का था टीयर, इसका है सलाइवा।
तो सलाइवा अगर आपका बनता है, ज्यादा बनता है या कम बनता है। अब आपने कुछ मेंटली पेशेंट देखोगे, उनकी सलाइवा ज्यादा बहती रहती है मुंह से। तो माइंड इसका आ गया ना, मतलब इस माइंड। बास बच्चों के भी होता है ना ये, छोटे हाँ, में जो बच्चों उनकी के भी डाल होता है। बहती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी, इसका मतलब है कि वो मतलब सोचते ज्यादा है, हाँ जी, हाँ या जी, हाँ उनके जी, स्प्लीन और उसमें मसला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। एंड लिम्फ एंड पैंक्रियाज एंड एंडीग्रेन। हाँ, अगर हमें बॉडी में कोई लिम्फेटिक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, हमारे कोई जैसे अब आप सीबीसी रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें से लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मेनोफिल्स, जो भी है आपका, आप यहाँ स्प्लीन से ठीक कर सकते हैं। पैंक्रियाज, आपकी पैंक्रियाज डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि पैंक्रियाज डिसफंक्शन होगी या हाइपर फंक्शन होगी, हाइपो या हाइपोग्लाइसेमिया होगा या हाइपर डायबिटीज होगी, तो आप ऐसे पैंक्रियाज को बैलेंस कर सकते हैं। एड्रिनल, एड्रिनल क्या करती है? हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करती है, प्लस हमारे बॉडी में स्टेरॉइड्स को सीक्रेशन करती है। जब हमारे पास कोई इमरजेंसी बात होती है, कोई मुसीबत आती है, बॉडी को एकदम से कोई फाइट करना है ना, तो उस टाइम बॉडी अपने आप में स्टेरॉइड, उसकी मजबूत मसल्स की मजबूती के लिए स्टेरॉइड सीक्रेशन करती है। तो अगर एड्रिनल हाइपो फंक्शन जाएगी तो किडनी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, तो उसके लिए एड्रिनल ग्लैंड। एंड अगर इसमें कोई दिक्कत है तो डकारें आएंगी। सिम्टम्स क्या आएंगे? अगर स्टमक स्प्लीन डिस्टर्ब होगा तो डकारें। तो कहते हैं, कुछ पेशेंट कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब तो बहुत डकारें आती, गैस बनती है और डकारें आती, गैस बनती है और डकारें आती। यस सर, ठीक है। डायबिटिक को तो ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा। हाँ, तो अब समझ जाइए आप। ठीक है ना। और चेहरे का रंग कैसा होगा? कॉम्प्लेक्शन, येलो कॉम्प्लेक्शन। और चेहरा कैसा दिखेगा? पीला पीला, येलो, पेल। यस नेक्स्ट है मेटल। मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस। अच्छा, ड्राइनेस और रफनेस में क्या अंतर है? हमने कल भी बताया था। देखो, विंड क्या होती है? रफ करती है। और ड्राइनेस, ड्राइनेस जो वाटर को सोख ले, जो फ्लूइड को सोख ले, वो है ड्राइनेस। और रफनेस वो है कि वहां पर फ्लूइड ना तो सोखने के, वो पूरा खुद ही सूखा हुआ है, जिसकी जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल ड्राइनेस है, बाहर से खुद रहा है, मतलब मौसम एक्सटर्नल प्रभाव की वजह से, बाकी अंदर से वो सॉलिड है। अच्छा, रफनेस सही है। हाँ, रफनेस तो ऊपर से होती है ना, अंदर से तो इसकी सही होती है ना। यस सर। बट अगर ड्राई स्किन का मतलब होता है डेड स्किन, ड्राई, उसका मतलब अंदर से नरिशमेंट ही नहीं हो रहा, ड्राई स्किन का मतलब है। तो ड्राइनेस का मतलब है कि वाटर को सोखना, ड्राई अप करना। आपने आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले धोने के बाद, और आपने क्या किया? ड्रायर चला दिया। क्या आप बोलते हैं ना, ड्रायर चला दो? तो ड्रायर क्या करता है? यस पानी को सोखता है, उसके अंदर से सेपरेट करता है। तो आपके अंदर यहाँ आ गया। ड्राइनेस ज्यादा होगी और विंड ज्यादा होगी। हाँ, 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 है ना, क्योंकि वो ओके विंड को सर। होल्ड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। सही। इसके ऑर्गन लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका सीजन है ऑटम, यानी पतझड़। तो आपने गाना सुना होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार, है ना। तो ये बस गाना इसी पे, ये लंग्स, पूरा ये लंग्स का मेटल का गाना है। इसके बाद इसकी उम्र होती है 21 से 50 साल, सॉरी 41 से 50 साल। इस आदमी आदमी क्या हो जाता है? पूरा शरीर उसका परिपक्व, हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है पूरा शरीर। अब तो आज का जमाना तो उल्टा हो गया, अब तो 40 साल में बूढ़ा ही देखने लगता है आदमी। अब तो ऐसा लगता है जैसे 60 साल का हो गया। इसका काम है एट्रोफी, इसका लाइफस्टाइल है एट्रोफी। फिर धीरे धीरे मसल्स जो है वीक होने लगते हैं, लूज होने लगते हैं। इसका इसका टिश्यू है स्किन एंड बॉडी हेयर, स्किन एंड बॉडी हेयर। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड टीथ एंड साइनसेस, साइनस मतलब जहां पर खाली प्लेसेस होते हैं, कैविटीज होती हैं, वहां पर म्यूकस जमा हो जाता है तो साइनोसाइटिस हो जाता है। तो यानी पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में साइनस, तो साइनस भी इसी में आते हैं। इसकी ओपनिंग है नोज। तो आप इतना तो आप समझदार ही है कि फेफड़े में ऑक्सीजन लेते हैं, कहां से लेते हैं? नाक से लेते हैं, ओपनिंग इन द नोज। तो इसका सेंस ऑर्गन है नोज। इसका इमोशन है सैडनेस, उदास, लटका हुआ मुंह। ठीक है। इसका रीजन है विल पावर। अगर ये स्ट्रॉन्ग मेटल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका विल पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका रंग है व्हाइट एंड ब्राउन, कॉफी कलर। इसमें थोड़ा सा कलर गलत गलत हो गया, जो हमारा बनाने वाला लड़का था, डिजाइनर था, उसने थोड़ा सा कलर कर दिया। ब्राउन कलर आना, कॉफी कलर आना चाहिए, कॉफी कलर होता है इसका।
वाइट है ना। टेस्ट इसका पंजेंट, कैसा? पंजेंट। हम आपके, अब आपकी स्किन टाइट अगर रहेगी, अब आपकी स्किन में रिंकल्स पड़ रहा है, इसका मतलब आपका लंग्स वीक है, बस डायग्नोसिस हो गया कंफर्म। आपकी सैग स्किन हो रही है, मतलब सर आपका लंग्स वीक है। सर मेरी मदर इन लॉ जो थी उनकी डेथ हुई लंग्स कैंसर से ना, तो वो लास्ट में बिल्कुल डायग्नोज हुआ। हम्म। तो उससे पहले उनको मसला ये था, उनके स्किन में ना रिंकल्स पड़ गए थे और उनकी इतनी एज नहीं थी। तो हमें समझ ही नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। अब आज बहुत समझ में आया। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ, हमें आप पर बहुत गर्व है कि आप हमारे उस कोर्स को बहुत बेहतर से समझ गए हैं। यस सर। अब आपको सारी चीजें समझ में आती जा रही है ना कि हमारे साथ पास्ट में भी क्या क्या हो रखा है। यस सर। वेरी नाइस, अमेजिंग, है ना। तो अब समझ में यस आ गया कि सर। मेटल, है ना, इसलिए उदास नहीं रहना चाहिए कभी, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। यस। एंड व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट चीजें खाने से, व्हाइट क्या होता है, मिल्क होता है व्हाइट, और क्या क्या होता है, जो भी खाने व्हाइट है वो आपके मेटल को स्ट्रांग करेगा। एंड अदरक, पंजेंट मतलब कसेला, कसेला स्वाद जो है, अदरक होता है, तो अदरक खाने से स्किन टाइट होती है। तो हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, शाम को सोते वक्त थोड़ा सा अदरक के टुकड़े की चाय, अदरक का मतलब बॉईल करके उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल के और रोज पीजिएगा। 15 दिन के अंदर आप अपनी स्किन पे, चेहरे पर एक बार हाथ टच करके हमको फोटो भेज दीजिएगा कितनी टाइट हुई। पूरी स्किन टाइटनिंग थैंक है, यू सर। फेस की लिफ्टिंग का सर मैं ट्रीटमेंट तो पी यही रही है। हूँ आजकल तो आपका, आप बताइए अदरक आपके। की चाय और सुबह अदरक का पानी। नहीं, अगर आप देखिए, इसको सिस्टम से पीना पड़ेगा शाम को सोते वक्त, और चाय नहीं, चाय पी ली फिर तो एसिड में वो डैमेज हो गया। सिर्फ आपको ड्रिंक पीना है, जिंजर ड्रिंक, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप अदरक अच्छा। का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके रिंकल्स कितने हैं? सर इतने तो नहीं है, लेकिन वैसे मुझे पेट में बहुत फायदा हुआ उससे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गैस वगैरह में ना मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि सर मुझे अभी जाना है उम्रे पे, तो इसलिए मैं प्रिकॉशन बहुत कर सुंदर, रही हूँ पहले से बहुत गैस सुंदर, वगैरह के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो अब आपको बात समझ में आ गई ना पूरी। यस यस सर। सर। सर इसकी, आपने बहुत जबरदस्त बात बताई है। हाँ, अब इसके बाद इसकी स्मेल हो गई फिशी, मछली जैसी। तो आपने कभी, हम बता रहे हैं आपको, अब आप बहुत अच्छे से समझ जाए, जब किसी किसी फीमेल्स में जब लंग्स वीक होता है, या लंग्स में कोई हीट होती है, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, या कॉन्स्टिपेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसका पीरियड आता है तो उसको ना फिश जैसी स्मेल आती है। कितने लोगों ने ये स्मेल ली है? यस सर। लंग्स। कभी कभी आप नोटिस करना, कोई आदमी आते ही ना कभी फिश जैसी स्मेल आती है, जैसे मछली आई, यस सर आती है। आती है ना। तो ये यस इसलिए, सर। इसलिए आती है। तो मतलब है लंग्स की एनर्जी वीक है सर वो उनकी। जो खट्टी खट्टी सी खुशबू स्मेल आती है। हाँ, खट्टी और मछली जैसी, वो इसीलिए आती है। ओके। यस सर। इसके बाद इसका इमोशंस भी सिंगिंग है, इसमें भी आदमी गाने के लहजे में बात करेगा। इसका सेंस क्या है, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। इसका स्मेल जो है, इसका आदमी में स्मेल गायब हो जाता है। तो कोरोना में क्या हो रहा था, स्मेल गायब हैज हो जाती गॉन। सब कुछ क्लियर हो गया। है। यस सर। इसका बॉडी फ्लूइड्स है सर। म्यूकस। हाँ जी, हाँ जी, सर तो जो स्किन जो डैंड्रफ हो जाती है हाँ जी, हाँ वो जी, भी इसी की वजह से होती है। हाँ जी, हाँ जी, लंग्स ड्राइनेस तो है ही, ड्राइनेस बड़ी बॉडी में बढ़ गई ज्यादा। ओके सर। हम्म। इसका इसका ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि, जो छाती में होती है, जो बच्चे की कुछ किसी और एज तक रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है, वो थाइमस ग्रंथि ये है। इसका लक्षण आएगा कफ, कफिंग। और तो लक्षण तो बहुत सिंपल सी बात है, जब लंग्स में कोरोना आदमी क्या करता कल से खांसी आंसी आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। यस सर। अब स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, टॉपिक डर्माटाइटिस हो गया, आपका एक्जिमा हो गया, है ना, बहुत सारे डिजीजेज हैं, है ना। तो आपको तुरंत डायग्नोसिस होना चाहिए इसका 100%। इसके लार्ज इंटेस्टाइन, या तो उसको कॉन्स्टिपेशन है, या उसके लंग्स में हीट है।
या फिर ये चिंता है इस आदमी को, उदास है, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी कौन से गाने सुनना पसंद करता है? जो आदमी उदास सैड है। मेलोडी। सैड। हाँ, मेलेडी सॉन्ग। तो क्या सुनेगा? दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे गाने सुनेगा। है ना। चलिए, अब आता वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की एनर्जी है कोल्डनेस, ठंडक देना बॉडी को। बॉडी के अंदर एसी का काम करता है ये। इसके अंदर यूनिब्लैडर किडनी ऑर्गन्स हैं। इसका सीजन है विंटर, सब जानते हैं। हुस्न पहाड़ों का, जब बर्फ पड़ती है तो सर्दी पड़ने लगती है। इसकी उम्र है 21 से 60 साल। बुढ़ों को जल्दी सर्दी लगती है। जवान लड़का क्या घर में लड़का, अरे अरे बेटा कपड़े पहनो सर्दी के, अरे दादाजी तुमको सर्दी लगते हो गए, हमको थोड़ी लगती है। लेकिन जब वो जवान लड़का भी 60 साल में पहुंचता है तो सबसे पहले कपड़े पहनता है। इसलिए बुजुर्गों को सर्दी जल्दी लगती है, क्योंकि उनके अंदर कोल्डनेस की एनर्जी बढ़ जाती है। अब समझ में आया? इसकी एज है ओल्ड एज, डेथ। और वाटर ही हमारी बॉडी को डेथ करता है। हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट एक्सेस होने लगता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी डेथ की तरफ जाने लगती है। एंड इसका साउथ है नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या होता है? पहाड़ी पहाड़, ठंडक ठंडक, बर्फ के पहाड़ी पहाड़, है ना। तो आप वहां पर नॉर्थ में हम देखेंगे डायरेक्शंस में कि लोगों की बोन डिजीज होती है। इसका मतलब है बोन, इसके टिश्यू हैं, बोन्स, सिर के बाल एंड कार्टिलेज। बोन, बोन मैरो, कार्टिलेज। समझ में आया आपको? तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है? हमारे स्पाइन वर्टेब्रा के बीच में भी होता है। नी में हमारा कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है आपकी नी में ऑपरेशन रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो बोन्स एंड बॉडी हेयर एंड इनर लेग्स ऑफ द चेस्ट, बटक एरिया बैक और लैग। तो सिंपल सी बात है, आपका कमर का एरिया, है ना। हमारे एक गाना है बिहारी वाला कि कमरिया कारे लापा लोप लॉलीपॉप लागेलू। तू जब ला, है ना, ये कभी आपने गाना सुना हो? देखिए, गाने वालों को सच में पता नहीं चला उन्होंने क्या गाया, लोगों तो मजे ले लिया, अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 नहीं, इसमें पूरा मेडिकल सॉन्ग है ये, ठीक है ना। क्या मेडिकल सॉन्ग है? कमरिया कौरे लापा लोप, तो लॉलीपॉप ला का मतलब है लापा लोप मतलब कि वाटर एलिमेंट कैसे, देखिए समुद्र का पानी कैसे झलकता है, ऐसे 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 झलकता है ना, जिगजैग। तो जिसका किडनी स्ट्रांग रहेगा, जिसका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा, उसकी कमर मजबूत रहेगी, और कमर मजबूत रहेगी तो डांस तो अच्छे से होगा। इसलिए कमरिया कारे लापा लोप लॉलीपॉप लागे लो। अब है ना। देखो, देखो पढ़ने का तरीका यही है कि आप कहानी बनाकर हिस्टोरिकल रखें तो आपको मेमोरी हमेशा सही तक बात रहेगी, है। यस सर। है ना। तो कमर एंड बटक, आपके बैक एंड सेक्सुअल विटेलिटी एंड सेक्सुअल ऑर्गन। एक मिनट होल्ड रही है। ओके, एंड सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेक्सुअल विटेलिटी एंड जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम एंड डीएनए प्रॉब्लम, जीन की कोई प्रॉब्लम यही है किडनी डेफिशिएंसी। जीवन का एसेंस, माता पिता से जो एनर्जी आती है, पेरेंट्स से जो हमारी लक्षण आते हैं वो किडनी में ही आते हैं, इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्चुअली सॉरी सॉरी, इसका एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग सेंस ऑर्गन लिखा है ईयर, ये अर्ज लग गया है, ये ईयर है, ठीक है ना। इमोशंस है ईयर, सॉरी सेंस ऑर्गन है ईयर, और इमोशंस है फियर। और जब ईयर खराब हो तो फियर आ जाता है, और जब फियर खराब हो तो गाड़ी में गियर नहीं डलता है। समझ रहे ना। तो वास्तविकता में अगर आपने कुछ गलत सुन लिया तो आप क्या डर जाएंगे? आपने शेर की आवाज सुन ली आप डर जाएंगे। तो ईयर और फियर, विजडम
और जिसका किडनी अगर स्ट्रांग है, माता पिता की सेंस अच्छा है, तो विजडम आजाद ही आजाद रहेगा, अपने आप में दबंग रहेगा, किसी से डरेगा नहीं, कोई डर नहीं रहेगा, सब चीजों से मस्त रहेगा, दिमाग एकदम दम है। ये इसका कलर है ब्लैक। पानी जो है समुद्र का पानी कैसा होता है? काला, ब्लैक। समुद्र के अंदर क्या बनता है? नमक, इसलिए इसका टेस्टी है सॉल्ट, साल्टी, नमक। इसका सेंस है हियरिंग, सुनना, सुनने की क्षमता। धीरे धीरे बुल्टो को धीरे धीरे सुनाई सुनाई दे। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे बुजुर्गों को सुनाई कम देता है, यानी किडनी की एनर्जी डाउन जा रही है। और एक दिन जाते 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 क्या होगा? कोल्डनेस की ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ज्यादा कोल्डनेस बढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? बर्फ। और बर्फ का मतलब है ब्रेक, ब्रेक का मतलब है स्टैग्नेशन, ब्लॉक। तो आपके प्राण जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन, एक दिन हार्ट कहेगा अब तो ज्यादा ब्लड गाढ़ा होगा, जाम होने लग जाएगा और प्राण निकले। दैट इज कॉल्ड नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब धीरे धीरे एज होके और बॉडी की एकदम, कोई हार्ट शांत हो जाए, फेल हो जाए, हार्ट कोई ऑर्गन फेल होके मरना इज अ नेचुरल डेथ, बट एज के अकॉर्डिंग। तो आदमी क्या करता है? अच्छा, मरने के बाद हम क्या कहते हैं? बॉडी ठंडी हो गई। ठंडी होती है ना कि गर्म होती है? अच्छा, जब बच्चा जन्म होता है तो गर्म होता है कोल्ड ना होती बॉडी। है, हाँ, अच्छा, पैदा होते क्या निकलता है? बच्चा एकदम गरम गरम ताजा ताजा निकलता गर्म होता है ना? है। यस, और जब मरने के बाद बॉडी कैसी? तो ठंडी। तो हमारे ठंडी हो जीवन, जाती है। हमारा जीवन दो प्रमुख एलिमेंट से चलता है, जिसको हम आग और पानी कहते हैं। इसी आग हाँ, और पानी को हम स्त्री और पुरुष कहते हैं। और हमारे धरती पर केवल दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री जो है जल है, और पुरुष जो है आग है। ये हम इन्हीं अंग में आपको पढ़ा चुके हैं। ओके। इसलिए यस ज्यादा सर। नमक खाने से लोग कहते हैं किडनी फेल हो जाएंगी, ज्यादा नमक मत खाया करो। क्योंकि किडनी का एनर्जी, किडनी के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन होने लगेगा। जब वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा काम करेंगे तो किडनी थक जाएंगी, और थक जाएंगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो किडनी का स्ट्रक्चर डाउन जाने लगेगा। किडनी का स्ट्रक्चर डाउन जाएगा तो बोन का नरिशमेंट नहीं हो जाएगा, तो आपका बोन डेंसिटी कम जाएगा। बोन डेंसिटी कम जाएगा तो कार्टिलेज सूखेगा, और कार्टिलेज सूखेगा तो आपके हेयर क्या है? कार्टिलेज ही तो है, कार्टिलेज ही तो एक तरह का, ये भी तो कार्टिलेज रिपेयर होता है। तो आपके बाल झड़ेंगे, और आपके गंजापन आने लगेगा, और आपके बोन डैमेज होने लगेंगे, जोड़ डैमेज होने लगेंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन सही है कि गलत? गलत है सर, किडनी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। किडनी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। निगेटिव, निगेटिव विचार, याद रखिए, निगेटिव थॉट्स यहीं से आते हैं। आपने कई बुजुर्गों को देखा होगा, उनके घर में ना नेगेटिव बोलने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स। अगर जो आदमी को नेगेटिव ज्यादा बोले, नेगेटिव नेगेटिव सोचे, समझ जाओ इसको किडनी का पेशेंट है 100%। आपको डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है। सर अच्छा, तो इसका पेरिकार्डियम का भी तो मेंटल से ही ताल्लुक है ना, तो सर फिर दोनों चीजों को ट्रीट करेंगे? हम्म, हाँ, हम शायद कंफ्यूजन हो रहे थे आप। वो क्या करता है, देखो पेरिकार्डियम क्या करता है मेंटल। वो मेंटल से रिलेशनशिप की बात कर रहा है। वो मेंटल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, मेंटल को डेवलपमेंट नहीं कर अच्छा। रहा है। ये मेंटल को डेवलपमेंट कर रहा है, ये मेंटल को नरिश कर रहा है, ये मेंटल को स्टोरेज दे रहा है, मेमोरी दे रहा है। वो सिर्फ उसको इधर से उधर भेजने का काम कर रहा है, वो उसको डिफ्यूज, उसको बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है पेरिकार्डियम। अच्छा। है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, गाना सुना आपने? यस सर, सुना। बस, तो अब तुमको देखा मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखा तो ख्याल आया, ये पेरिकार्डियम ही लाया। अच्छा सर। बट ख्याल तो पहले से था ना, तो था, तो वो ख्याल कौन लाएगा? वो किडनी लाएगी। तो किडनी की ओपनिंग क्या है? कान। तो जैसा सुनेंगे आपकी वैसी किडनी स्ट्रॉन्ग, किडनी रिकॉर्ड होगी, जैसे डीएनए होगा, याद रखिए। इसलिए हमारे यहाँ महाभारत हुई थी, और महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही पूरा महाभारत का ज्ञान ले लिया था, गीता का ज्ञान ले लिया था। उसका उसका मीनिंग ये नहीं था उस कहानी का, उस कहानी का मीनिंग यही था, उसमें एक्यूपंक्चर साइंस ये थी कि वास्तविकता में कि जो आप कान सुनते हैं वो आपके किडनी में, डीएनए में रिकॉर्ड होता है, और जैसा सुनेंगे आपका वैसा औलाद होगी, बच्चा होगा। इसलिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपन क्या कहते हैं? अल्लाह की वो प्रेयर सुना दीजिए, या भगवान की गीता सुना दीजिए, या कुछ रामायण धामा, यस सर। जो भी आप कुछ अच्छा सुनिए, पॉजिटिव सुनिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? क्यों? यस सर। क्यों? कुछ तो है इसके पीछे साइंस, यही है साइंस। ओके सर।
ओके, इसका काम है पैराथायराइड, पैराथायराइड एंडोक्राइन सिस्टम है, तो पैराथायराइड हो जाएगा, घेंगा रोग। डॉक्टर ने बोलता है ना, डॉक्टर को क्या किसी मतलब आयोडीन की कमी से है। आयोडीन क्या है? नमक है, तो नमक मतलब किडनी यांग डेफिशिएंसी, देख लीजिए लिखा हुआ है। तो जिसको किडनी का फंक्शन डेफिशिएंसी है उसको घेंगा रोग हो जाएगा। बाकी नमक आयोडीन फायोडीन सब भूल जाइए, बकवास की बात है। ओके, ओके सर। अब जैसे लीवर का फ्लूइड था टीयर आंसू, फायर का फ्लूइड था स्वेट पसीना, अर्थ का था स्वेट सलाइवा यानी लार, और मेटल का फ्लूइड था म्यूकस, और किडनी का फ्लूइड है यूरिन। तो सब जानते हैं यूरिन तो सब करते हैं, है ना, बट कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, ये आपको डायग्नोसिस पे डिपेंड रहेगा। अगर कम करता है तो किडनी इनवेलेंसेस है, ज्यादा करता है तो किडनी वीक है। ओके, इसके बाद इसका अच्छा एरिया है सिम्टम्स है लोअर बैक डिस्ट्रेस। सबसे पहले अगर किडनी का एनर्जी लेवल खराब होगा या किडनी में कोई दिक्कत आएगी तो क्या लक्षण आएंगे? सबसे पहले कमर कमजोर होगी। तो अभी हमने जो आपको गाना पढ़ाया था, कमरिया कारे लापा लोप लॉलीपॉप लागेलू, फिर कमरिया लॉलीपॉप नहीं लागेलू, फिर कमरिया कहेगी कि अब तो कमर नहीं, अब तो कमरा सा लग रहा है हमको, बहुत भारीपन लग रहा है। तो लोअर बैक स्ट्रेस होने लगेगी, अकड़नपन, फिर धीरे धीरे पेशेंट ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करेगा। फिर वो कैल्शियम की दवाई देगा डॉक्टर, कैल्शियम से कुछ टाइम के लिए मसा मस, याद रखिए कैल्शियम से बोन नहीं मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये हमें बहुत दिनों बाद हमें बहुत रिसर्च के बाद पता लगा। बोन एंड कार्टिलेज को सपोर्ट मिलता है। वास्तविकता में बोन का नरिशमेंट कैल्शियम से होता है, मेंटेनेंस होता है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है रिजल्ट। ऑस्टियोप्रोसिस का पेशेंट होता है, ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी है जिसमें अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती हैं। यस सर। डॉक्टर जिंदगी भर कैल्शियम खिलाता है, फिर अगर कैल्शियम खिलाते रहते हैं। पर उसको कैल्शियम खिलाने से फिर तो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाना चाहिए ना। नहीं होती सर। जो कमर दर्द के लिए पेशेंट डॉक्टर कैल्शियम की दवाई देता है, फिर विटामिन डी की दवाई, फिर कमर दर्द मिट जाना चाहिए ना। क्यों नहीं मिट रहा? इसीलिए नहीं मिट रहा। कुछ दिन के लिए आराम मिल जाता है क्योंकि मांसपेशियों को बड़ा अच्छा लगता है कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम से मांसपेशियों के अंदर हार्डनेस आ जाती है, मतलब मजबूती आ जाती है, ठीक है ना। बट बोन भी कमजोर, बोन रिपेयर नहीं होती है, उसके लिए आपको किडनी का ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। ओके सर। और कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा? डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो जब किडनी का पेशेंट होता है तो आपने देखा कभी किडनी फेलियर का मरीज देखा आप लोगों ने? यस सर। चेहरा का डायलिसिस पे जाते हैं, ब्लैक स्किन हो जाती है। हाँ, ब्लैक स्किन पड़ जाती है, चेहरा काला पड़ने लगता यस है ना। सर, देखा है मैंने। हाँ, गोरापन, चेहरे का ग्लो गायब होने लगता है, ऐसा लगता है काला काला पड़ता जा रहा है। कई आदमी पूछते हैं क्या हुआ है, सर चेहरा बड़ा काला पड़ गया। सर, मेरे को भी यही मसला है, किडनी का मसला है। मेरा रंग जो है वो डार्क होता जा रहा है और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है चेहरे पे। चिंता की कोई बात ही नहीं है, अब हम ट्रीटमेंट बताएंगे ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंशाल्लाह सर। है ना, हो सकता है इंशाल्लाह आपको भगवान ने इसीलिए हमसे जोड़ा है, यस सर। कुछ ना कुछ तो उसकी अच्छी मर्जी है। यस यस सर, सर। बिल्कुल। है ना। सर हम लोग बहुत दुआ कर रहे थे, हमें जो है ना वो अल्लाह ताला अच्छा उस्ताद दे दे। जी जी जी। तो देखिए अल्लाह सर, हम ताला ने बहुत दे दिनों दिया से हमको। बहुत परेशान थे, पता है आपको। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम समझ इतने सकते हम दिनों से ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ कह रहे रहे थे बस थे। दुआ करो दुआ करो। बस अब देखो आपने अफर्मेशंस किया और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया ना। यस सर। इसलिए हमेशा यस अच्छा सर। बोलते रहो, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, जो आप चाहते हैं जीवन में यस वो सर। बोलते रहो। किसी को ब्लेम मत करो, किसी की गलती भी है भाई, बस उसको ब्लेम मत करो भाई, उसको वो गलती करेगा वो भोगेगा, हाँ आई एम द बेस्ट, और आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा आएगा। यस सर। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। अब चलो सर वंडरफुल क्लास। अच्छा अच्छा, आज हम एक बीमारी का एग्जांपल और दे देते हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। यस सर। अब आपको घुटने का इलाज करना है। यस सर। अब एक होता है ऑस्टियोनी, एक होता है कि आपके नी डिफॉर्मिटीज हो गई, गाउट्स ऑफ नी, नी का गठिया हो गया। एक होता है कि नी का स्ट्रक्चर ठीक है, या आपको फॉर एग्जाम्पल, या चलो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, हम आपको बताते हैं, चलिए आपका किडनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। किडनी का, आपको कोई किडनी कमजोर हो रही है, किडनी श्रिंक हो रही है, ओके।
यस सर। तो किडनी श्रिंक क्यों हो रही होगी? सर मसल्स श्रिंक हो रहे हैं तो लिवर का भी मसला होगा ना। सुनिए 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 सुनिए, किडनी श्रिंक हो रही है, आपने कहा मसल्स उसके श्रिंक हो रहे हैं। चलिए मसल्स क्यों श्रिंक हो रहे हैं? मसल्स को भोजन कहां से आ रहा है? मसल्स को सर लिवर से आ रहा है। लीवर मसल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, नरिशमेंट नहीं करता है। अच्छा सही सर। नरिशमेंट कौन करता है? स्टमक स्प्लीन। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत इजी बताते हैं। देखिए हर ऑर्गन के अंदर आर्टरी और वेन्स की सप्लाई है। यस सर। और आर्टरी का काम क्या है? ब्लड पहुंचाना। ब्लड में क्या जाएगा? न्यूट्रिशन। यस सर। और आपको 10 दिन तक खाना नहीं मिले तो आपका मुंह लटकेगा कि मुंह खिल जाएगा? लटक जाएगा। लटक जाएगा सर। तो किडनी के ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फैला। ठीक है। ओके सर। दूसरा, सही। यस सर। दूसरा हम आप पे रोज 1,000 पेशेंट दिखवाएं, चेक करवाएं, 1,000 मरीज का इलाज करो, चलो चलो चलो, और 1 महीने तक बिल्कुल बिना छुट्टी के करवाएं, तो 1 महीने में आपका वजन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट घट जाएगा। जाएगा सर। तो इसका मतलब कि किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या तो आदमी रॉन्ग डाइट ले रहा है। सर पानी ज्यादा पीने से भी फिर ये मसला हो सकता कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण, ये हम एडवांस डायग्नोसिस में पढ़ाएंगे अभी आपको, है ना? है। ओके सर। तो अब ऐसे हम डायग्नोसिस करते हैं कि किडनी में हुआ क्या है, हम उसके हिसाब से उसका फिर देखते हैं कि आखिर में ये क्यों हुआ। मतलब बच्चा क्यों रो रहा? भूख लगी, प्यासा है, माँ की याद आ रही। अब ये नहीं कि बच्चा रो रहा तो उसके मुंह पे टेप लगा दो, साला आवाज ही नहीं करेगा। ये इलाज है क्या? नो सर। बताइए। अरे पूछो बच्चे से, क्यों रो रहा? तकलीफ हो रही, पेट में दर्द हो रहा, क्या हुआ, समझो उसको। इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए इसलिए आपको पेशेंट की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन आज का साइंस क्या कहता है? सकल ने कहा क्या हुआ, ठीक है, पर्चे पे लिखना स्टार्ट, कलम स्टार्ट। ना भूख, ना नींद, ना चैन, ना प्यास, ना घर, ना गृहस्थी, कुछ नहीं पूछा, जाओ दवाई खाओ। सही कर सकते हैं हम। नो सर। अगर सही हो सकते तो सर इतने पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। बस आर्थराइटिस के, ऑस्टियोप्रोसिस के, देखो, और दवाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि सर हम बहुत धार्मिक हैं। अच्छा, जब इतने धार्मिक हो तो फिर आपके गली में गुंडे मवाली क्यों बढ़ रहे हैं? हम ये यस कहते हैं कि सर। क्या अगर बात आप की अच्छे सर। हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आपका पड़ोसी भी आपसे इन्फ्लुएंस होकर अच्छा हो जाना चाहिए, ये आपकी सच्चा अच्छाई है। आपके यस आपके सर। घर के पास नहीं, आपके घर के सामने नहीं, आपके पड़ोसी के घर के सामने भी सफाई रहनी चाहिए। आप अच्छे हैं, यस सर। यस सर। है ना? बिल्कुल सर। तो ये तो वही वाली बात है यस। कि हम हैं, वो तो हैं, अब क्या है वो तो वक्त बताता है। वो तो आपके घर का स्ट्रक्चर बता देता है कि आप क्या हैं। यस सर। ओके। यस सर। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी सर, यस वंडरफुल, सर। थैंक यू सर।